अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा से तेरा वादा की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे। एक तरफ तो नगीन जो तहैया कर चुकी है कि वो शहीर को उसकी मोहब्बत वापस नहीं पाने देगी, तभी तो वो अपनी सास के सामने ड्रामा करती है कि सोकन तो मैं ही पसंद करूंगी। और दूसरी जानिब ये अली है जो रेहान को लेकर काफी इनसिक्योर हो चुका है। अली की गाड़ी रात को खराब किया होगी, रेहान ने मदद किया की। अली तो उसे सारा के घर वालों के साथ दावत पे ही बुला लेता है। अब सारा की वालदा यहाँ पर आई तो मौका देखकर सारा के कमरे में आती हैं और उससे बात करती हैं। पहले तो वो अपनी बेटी को ताना ही देती हैं, सारा तुमने तो जैसे कसम ही खाई हुई कि मायके ना आने की, इसलिए मैंने सोचा कि लगे हाथों तुमसे बात ही कर लूं। अली जो कि सारा की तरफ कमरे में ही आ रहा था कि उसी वक्त सारा की वालदा की ये बात सुनकर वहीं पे ही ठहर गया ताकि मुकम्मल बात तो सुन लूं। तो सारा की वालदा अपनी बेटी से बात कहती हैं, मैं ये सोच रही थी क्यों ना हम रेहान और फरा की आपस में ही शादी करवा दें। ये सुनकर सारा तो हैरान रह जाती है। अम्मी फरा बहुत छोटी है और रेहान बहुत बड़ा है उम्र में उसे। यूं अली ने सारा की वालदा की मुकम्मल बात अब सुन ली। अब रेहान के पास गया, उससे भी बात होती है तो वो उसे बता देता है कि मुझे तुम्हारी और सारा की मंगनी के बारे में मालूम है। रेहान तो ये सुनकर कुछ डर सा गया कि अली को ये बात कहीं बुरी ना लगी हो, सारा और उसके बीच में कोई गलतफहमी ना हो जाए। मगर होप्स बहुत जल्द इस अली को अकल आ ही जाएगी कि सारा उसी की थी और उसी की ही रहेगी। जबकि दूसरी जानिब शायान और उसकी वालदा पर तो जैसे दुखों के पहाड़ टूटने वाले हैं, क्योंकि इन लालची लोगों की उम्मीदों पर पानी जो फिरने वाला है। आयशा जिसने शायान की मोहब्बत को देखते हुए उससे शादी तो कर ली और शायान ने भी इसी लालच में की कि वो कमाती है, बैठकर मैं आराम से खाऊंगा। आयशा शायान को तैयारी कर रही थी कि उसी वक्त वो पूछता है ऑफिस से कितने दिनों का ऑफ लिया है। तो आयशा बहाने से मोहब्बत से उसे देखती है, तैयार भी करती है, मैंने सारी जिंदगी का ऑफ लिया है। शायान को ये सुनकर मजाक ही लगा, मैं सीरियस हूँ, चलो कब ज्वाइन कर रही हो। तो आयशा ने साफ बता दिया कि मैंने रिजाइन दे दिया है। ये सुनकर शायान तो हक्का बक्का रह जाता है और अब यही शायान उसे कायल करेगा कि वो ये सब कुछ नहीं करेगी। होप्स इस आयशा को भी मालूम हो जाए कि शायान ने उसे मोहब्बत नहीं की थी, ये तो लालच थी उसकी। मगर अब आयशा के पास कोई और चारा भी नहीं होगा सिवाय जॉब करने के, क्योंकि ये शायान सीधा होकर तो कमाने से रहा जो अपनी माँ तक की चोरी करे। अब ऐसे में व्यूअर्स आपको क्या लगता है कि आयशा के सामने इस शायान और उसके वालदा की असलियत खुलेगी या फिर वो इनकी झूठी मोहब्बत के इसी धोखे में ही रहेगी? मजीद ड्रामा आज रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।